ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोग पढ़ रहे थे मानसून। मानसून के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत सारा चीज डिस्कस कर लिया था। जैसे थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मानसून। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मानसून में क्या पढ़ लिया था कि जो ये वर्ड है मानसून, ये कौन से लैंग्वेज से निकला है? तो अरेबिक लैंग्वेज से। अरेबिक लैंग्वेज में मानसून को कहा, मतलब कि एक वर्ड है, एक शब्द है जिसे कहते हैं मौसम। मौसम का मतलब होता है मानसून, और मानसून का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करने वाली हवाएं, है ना। जैसे हवा ऐसे चल रही हो और फिर ऐसे चली जाती है, ऐसे जा रही हो, ऐसे चली जाती है। ये हवाएं जो अपना दिशा बदलती रहती हैं, डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं और वो बारिश करवाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। हमने देख लिया था कि जो मानसून जनरेट होता है वो अरेबियन सी में जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर अरेबियन सी में जनरेट होता है। और ये जो सन होता है, सन के डायरेक्शन को फॉलो करता है। अगर सन सन ऊपर जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो मानसून भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएगा। और सन अगर नीचे आने लगता है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, तो मानसून भी नीचे की तरफ आने लगता है। हमने ये भी देख लिया था कि भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है वो मालाबार कोस्ट यानी केरला, केरल स्टेट में एंट्री मारता है। और ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में एंट्री कर जाता है। उससे पहले अगर मानसून आता है तो इसे हम लोग प्री मानसून के नाम से जानते हैं। मानसून के बारे में सबसे पहली बार किताब लिखी गई थी, जिसको अल मसूदी ने लिखा था। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने देखा था कि जब मानसून मालाबार कोस्ट से टकराती है तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है, जिसे दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसे कहते हैं एक बे ऑफ बंगाल बीओबी ब्रांच और दूसरा अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, ओके। अरेबियन सी ब्रांच वाले को मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बता दिया था। जैसे मैंने कहा था, मैं थोड़ा सा मैप ले लेता हूँ इंडिया का। इंडियन मैप, जैसे मैंने इसमें बताया था कि जब ये मानसून ऐसे आगे बढ़ते रहता है, तो क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, वेस्टर्न घाट रहता है। वेस्टर्न घाट होने की वजह से ये सारा का सारा पानी इस एरिया में गिर जाता है मैक्सिमम। ठीक है, और इसकी इधर वाला एरिया किस में आ जाता है? शैडो, रेन शैडो जोन में आता है। ठीक है, रेन शैडो जोन में। उसके बाद यहाँ जैसे ही ये कोंकण ऊपरी सेक्शन गुजरात वाले कोस्ट में, मतलब कि ये गुजरात वाले सेक्शन और महाराष्ट्र के बीच में पहुंचती है, तो यहाँ से फिर ये तीन भागों में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि हमको पता है, यहाँ मैंने बताया था कि ये गुजरात में कौन सा माउंटेन रेंज है? गिरनार। यहाँ है मध्य प्रदेश में ये विंध्याचल। नीचे है सतपुड़ा, राजस्थान में अरावली। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर ये है शिवालिक। ठीक है, यहाँ पर जो है धौलाधर और ये सब है, कलेजा पार वाले है। ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई ये जो हवा है ये अब एंट्री मारेगी, ये तीन डायरेक्शन में जाएगी। एक तो इधर घूम जाती है, ठीक है, एक इधर घूम जाती है और एक सीधा ऐसे चली जाती है, समझा। और ऐसे जा करके मैंने बताया था कि ये सीधा कहाँ जाकर के टकराती है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जब टकराती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, बादल का फटना। जहां पर बहुत तेजी से बारिश होती है और फ्लड, लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने इतना पूरा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, इसको क्लीन कर दूं कि जैसे ही समझना, जैसे ये ब्रांच तो अंदर चली गई, ये इधर वाली। अब देखो, यहाँ ध्यान से समझना, जो ब्रांच यहाँ गुजरात के डायरेक्शन में, मतलब कि जो हवाएं गुजरात के डायरेक्शन में जाएंगी, वो कौन से माउंटेन से टकराएंगी? गिरनार। और गिरनार से टकराने की वजह से गिरनार के इसी सेक्शन में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो ये वाला कच्छ वाला रीजन है, ये क्या हो जाता है? ये शैडो रेन जोन में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? डेजर्ट का। समझ में आया?
तो यहाँ पर ये पूरा का सेक्शन, ये पूरा पूरा एरिया कैसा है, डेजर्ट एरिया हो जाता है। क्लियर? ओके, अब यहाँ समझना। अब हमने देखा था ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कौन सा माउंटेन रेंज है, मैकाल, और यहाँ पर ये महाराष्ट्र में अजंता। ठीक है, अब देखो जो हवाएं यहाँ गई रहती हैं, ठीक है, अंदर कौन, मध्य प्रदेश की साइड, वो थोड़ा सा महाराष्ट्र की साइड भी जाती हैं, और जब ये महाराष्ट्र में घुसती हैं तो उसके ऊपरी सेक्शन में ये मैकाल की पहाड़ियों से टकराती हैं, और ये क्योंकि इधर भी क्या है, ये सतपुड़ा है और नीचे अजंता है, इस वाले सेक्शन में बारिश करवा देती हैं। जब इस वाले सेक्शन में बारिश करवाती हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलता है जो नागपुर वाला साइड एरिया है, यहाँ पर हमें ऑरेंजेस की जो खेती है वो बहुत अच्छे पैमाने पर हो जाती है, क्योंकि जो ऑरेंजेस है अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो उसमें, अब जितने भी जूस वाले फ्रूट्स होते हैं दे रिक्वायर्ड वाटर, है ना, क्योंकि उसमें क्या रहता है 90% 80% अमाउंट में वाटर ही रहता है सारा का सारा। समझा रहा है क्या? तो यहाँ पर इस ब्रांच की वजह से बारिश नागपुर वाले एरिया में अच्छी होने की वजह से यहाँ पर संतरे की खेती अच्छी हो जाती है। ठीक है, ओके, आप समझना ये वाला एरिया, ये वाला ब्रांच जो मध्य प्रदेश में घुसता है, अब मध्य प्रदेश में जाता है तो पहले ऊपर टकरा जाता है किससे, कौन सा माउंटेन है, विंध्याचल से। अब विंध्याचल से टकराएगा तो बारिश हो जाएगी, फिर उधर से मैंने बोला जब भी कभी टकराता है तो बाउंस बैक आता है, फिर इधर आएगा तो इधर किससे टकरा जाएगा, सतपुड़ा से, फिर इधर से जाएगा फिर विंध्याचल से, फिर इधर टकराएगा सतपुड़ा से, विंध्याचल से, सतपुड़ा से, और इधर आगे जाकर के मैकाल से टकरा जाएगा। समझा? अब देखो जब ये बादल आपस में यहाँ पर्वतों के बीच में टकरा रहे हैं तो सोचो सारा का सारा जो बारिश होगा इसी एरिया के बीच में होगा कि नहीं, और यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है, नर्मदा। तो सोचो मानसून के टाइम पीरियड में नर्मदा नदी इतनी तेजी से फ्लोट करती है कि उसे लोगों ने दबंग नदी का नाम दिया है। लोग संस्कृत में दबंग नदी को रेवा नदी या चंचल नदी कहते हैं। समझा क्या? क्योंकि यहाँ पर पानी जो रहता है, पानी कहीं पर भी जाने के लिए इसको रास्ता नहीं मिल पाता है। यहाँ से भी बारिश हुआ टकरा के नीचे आया, इधर से भी बारिश हुआ टकरा के नीचे आया, यहाँ पर पहाड़, यहाँ पर पहाड़। अब नदी को किसी भी हालत में कहाँ जाना रहेगा, आगे की तरफ बढ़ना रहेगा। ठीक है, अब देखो जब ये मानसून के टाइम पीरियड में इसमें पानी बहुत अधिक हो जाता है, इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, तो इसके साथ जो कचरा रहता होगा, ठीक है, जो कचरा रहता होगा वो पूरा बह करके सीधा कहाँ चला जाता होगा, समुन्दर में, और समुन्दर में गिर जाता होगा। यानी इसके ओर पर या समुन्दर के किनारे कहीं पर भी ये कचरा जमा नहीं हो पाता होगा। तो पता है जब भी नदियां, जैसे कि मान लो कोई ये माउंटेन है, ठीक है, और कोई नदी जा रही है, ये ऊपर से जाकर के सारा कचरा अगर समुन्दर में गिरा देती है तो कुछ इस तरीके का जमा हो जाता है, ऐसा उल्टा उल्टा नाद। देखा है गांव में नाद होता है जिसमें हाँ, गाय भैंस को उसका चारा डालते हैं, तो इसी नाद को अगर उल्टा कर दिया जाए तो ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ, तो उल्टे नाद की तरह दिखाई देता है, जिसे हम लोग एस्चुरी कहते हैं। समझना, एस्चुरी। लेकिन कोई ऐसी नदी है जिसकी स्पीड स्लो है, ठीक है, जिसकी स्पीड स्लो है, और वो जा करके जब समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिलने से पहले अपने सारे कचड़े को हिला करके आसपास के एरिया में फैला देती है, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। तो उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ऐसे डेल्टा के समान दिखाई देता है, उसको लिए हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो जो गंगा है, गंगा क्या बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी, नर्मदा नदी एस्चुरी। समझा, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। सेम यही सिचुएशन किसका है, ताप्ती का, है ना, ताप्ती। अब ताप्ती भी दो पहाड़ों के बीच में हो जाती है, एक नीचे है सतपुड़ा और इधर है अजंता, और यहाँ से पानी बहुत तेजी से नीचे फ्लोट करने लगता है अरेबियन सी की तरफ। तो जो ताप्ती है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना कि नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां एस्चुरी बनाती है, न कि डेल्टा। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर हुआ ये।
बहुत। अब देखो, ये हमारा अरेबियन जो ब्रांच वाला मानसून था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम एंट्री मारते हैं इधर, इसमें बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाले में। ठीक है, अब समझो इसको, कोई डाउट नहीं है ना? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 2 चरणों में मतलब कि बारिश होती है? हाँ, मैंने राज्य बोल दिया, दिल्ली में, है ना? अच्छा, ये कौन सा माउंटेन रेंज है? और ये ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी कौन सी पहाड़ी? ये राजमहल की पहाड़ी और नीचे राम। ठीक है, अब देखो, यहाँ है मेघालय। मेघालय में हमें 3 देखने को मिल जाता है, गारो, खासी, जयंतिया, है ना? गारो, खासी, जयंतिया, मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये दिखाई दे रहा है, मैप दिखाई दे रहा है ना? कि यहाँ है गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, जैसा कि हम लोग जब मेघालय के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने दिखाया था कि मेघालय पूरा पहाड़ों से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें कहीं भी हमें ज्यादा ऐसे प्लेन एरिया देखने को नहीं मिलता है। जो मानसूनी हवाएं, ठीक है, जो नीचे से आती हैं, अब वो जा करके, ठीक है, सीधा यहाँ जा करके इसमें फंस जाती हैं, इस गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ों में फंस जाती है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ों में फंस जाती है। अगर ये इधर गई तो भी गारो से टकरा के बारिश होती है, इधर गई तो जो है खासी से टकरा के बारिश होती है, इधर गई तो जयंतिया से टकरा के बारिश होती है। यानी यहाँ पर इतना अधिक बारिश होता है कि दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस माना जाता है मानसी राम। यहाँ पर एक जगह है मानसी राम। मानसी राम को दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस माना जाता है। ठीक है, तो कहेगा कि वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? मानसी राम। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसी राम में। हाँ, मेघालय, मानसीराम में। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे पहाड़ों को काटते गए, लोग काटते गए, जिसकी वजह से इन हवाओं को डायरेक्शन मिलने लगा और वो लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई। तो आज से अगर हम लोग बचपन, अपने टाइम पीरियड, स्कूल टाइम पीरियड की बात याद करें तो वहां पर मानसीराम नहीं, चेरापूंजी हम पढ़ते थे, है ना? हाँ, तो अब यहाँ पर कहेगा कि मेघालय में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? मानसीराम। दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस? मानसीराम। ठीक है, अब देखो, जैसे ये यहाँ पर बरस के थोड़ा सा ये हल्का होगा तो ऊपर की साइड जाएगी। ठीक है, अब जैसे ऊपर जाएगी तो हमको पता है यहाँ पर कौन से माउंटेन रेंजेस हैं? डैम, काफला, अबीर, निस्मी। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मिकिर। अरे नागा में तो इधर नागा है, आसाम में मिकिर। ठीक है, और मणिपुर में मिजोरम में मिजो। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियां हमें देखने को मिल जाएगी। अब जैसे ही ये ऊपर जाएगी, देखो, ऊपर, ये हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी कहाँ टकराएगी? डाफला से, बारिश कर देगी। फिर जो कि टकराएगी किससे? अबीर से, बारिश कर देगी। टकराएगी मिसमी से, बारिश कर देगी। अब ये बारिश करेगी तो यहीं से एक नदी आ रही होती है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। बारिश होने की वजह से इस ब्रह्मपुत्रा में इतना पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है कि अपने बैंक को तोड़ देती है। बैंक मतलब इसका जो किनारा होता है, किनारे को तोड़ देती है, और किनारे को तोड़ने की वजह से ये पूरा आसाम फ्लडेड हो जाता है। तो इस बार का तुमने न्यूज देखा होगा कि आसाम में भयंकर फ्लड आया हुआ है ना? तो ये फ्लड किस वजह से आया है? इसी मानसून की वजह से। एक्चुअली में जो आसाम में मानसून आया था वो प्री मानसून आया था। ठीक है ना? क्योंकि वो मई वगैरह के महीने में ही हमने देखा था कि वहां पर बाढ़ की समस्या सुनने को मिल रही है।
ठीक है। तो प्री मानसून आने की वजह से भी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा फ्लड आ जा रहा है। अब यहाँ के लोग जो है या यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनको समझना चाहिए ना कि जब ऐसी समस्या, पता है यहाँ पर जब फ्लड आता है ना, हाँ हर साल आता है, जब फ्लड आता है ट्रेन, रेलवे स्टेशन ये सब डूब जाता है, ठीक है। लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते हैं। अगर ये चाहते हैं तो देखो, जैसे कि गवर्नमेंट चाहे तो हम लोग ने आर्टिफिशियल रेन के बारे में पढ़ा है ज्योग्राफी में, है ना, कि आर्टिफिशियल रेन कैसे करवाया जाता है, या अगर बहुत क्लाउड है तो उसे हम लोग जो कि रॉकेट के जरिए ब्लास्ट करके उसे दूर दूर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बारिश कब होती है, जब क्लाउड पास पास आते हैं तभी ये बारिश हो जाती है। तो अगर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो चाहें, जैसे गवर्नमेंट अगर कहे उनको कि भाई जो है ये थोड़ा सा मॉनिटर करते रहो, देखो कि इस एरिया में बहुत फ्लड आ जाता है, तो मानसून के टाइम पीरियड में अगर बहुत ज्यादा क्लाउड आने लगे तो यहाँ से क्या करते, जो हमारा चांदीपुर है, ठीक है, चांदीपुर में हम लोग क्या करते हैं, अपना रॉकेट जो है मिसाइल टेस्टिंग तो करते ही करते हैं, है कि नहीं। तो वहीं से अगर हम लोग हजारों में रॉकेट ऊपर की साइड मार करके जो ये रहता है बादल रहता है उसको दूर दूर स्कैटर्ड कर दे, और ऊपर की साइड में कम बादल जाए, तो कम से कम वहां पर फ्लड तो नहीं आएगा। खर्चा उतना नहीं जाएगा जितना तुम्हें ये जब फ्लड आता है तो उसका कचरा साफ करवाने में और लोगों को राहत दिलाने में जाता है। हाँ? यहाँ जो फ्लड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होता है, लोगों की लाइफ जाती है, उनके फसल बर्बाद हो जाते हैं, उनके कैटल्स जो कि डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, लोगों के घर उजड़ जाते हैं। फिर तुम जो है सबको 4-4 हजार तो 3-3 हजार रुपया दे दोगे, उसमें कई हजारों करोड़ खर्चा हो जाएगा, वो चलेगा? तो ये सब सोचना चाहिए कि जब यहाँ पर ऐसी समस्याएं हैं तो अगर यहाँ पर हम लोग डैम नहीं बना सकते, अगर पहाड़ी एरिया है कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते अच्छे से, तो कम से कम कुछ तो कुछ करें यहाँ पे। हमें साइंटिफिक अगर डेटा है, अवेलेबल है, चीजें हैं हमारे पास, तो उसका इस्तेमाल किया जाए ना। लेकिन जैसा कि मैं फिर से बता रहा हूँ, हम अभी रिसेंटली न्यूज आया था कि जो गवर्नमेंट होती है, इंडियन गवर्नमेंट, वो अपने R&D पर, रिसर्च एंड एनालिसिस पर, हाँ R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपने GDP का 0.65, ठीक है, इतना खर्चा करती है, बताओ। हाँ, जो कि ना के बराबर है। तो ये सब कैसे डेवलपमेंट होगा, तो ये बात क्लियर है। यहाँ आसाम में फ्लड आने की क्या वजह रही, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कभी किसी ने पूछा, अच्छा ठीक है तुमको समस्या पता है, सोल्यूशन क्या है, क्योंकि एक UPSC एस्पिरेंट के लिए सिर्फ समस्या जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तभी तो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो रहेगा, एक जो कि एक IAS रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से डेवलप कर पाएगा, जब तक उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी कि हाँ यहाँ का कोर प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ये वाला चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ से हम लोग ये हवाओं को उड़ाते हैं, देखो हवा कैसे मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कौन सा माउंटेन है, राजमहल, है ना, राजमहल, और ये है रामधन। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये, और इधर पूरा का पूरा ये क्या है, शिवालिक, ठीक है, और ये हमारा ये जो है गारो। कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या, मोस्टली जो हवाएं रहती हैं ये ना, ये गारो से टकरा जाती हैं, और जैसे ही गारो से टकरा जाती हैं इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और ये ऐसे जब जाएंगी तो यहाँ टकरा जाएंगी शिवालिक से, शिवालिक से टकराएंगी तो बारिश होना शुरू हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेंगी, फिर शिवालिक से टकराएंगी, बारिश होना शुरू हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगी, शिवालिक से टकराएंगी, बारिश होना शुरू हो जाएगा। फिर आगे जाएंगी, शिवालिक से टकराएंगी, बारिश होना शुरू हो जाएगा। यानी अब ये ब्रांच धीरे 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 किधर बढ़ने लगेगा, नॉर्थ भारत की तरफ बढ़ने लगेगा, और यूपी बिहार में बारिश करवाता हुआ जाएगा। लेकिन जैसे 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 आगे की तरफ बढ़ेगा उसमें पानी की कमी आती जाएगी, ठीक है, उसमें पानी की कमी आती जाएगी और आगे बारिश नहीं हो पाएगा। इसलिए सुना होगा कि कई बार ये वाला जो एरिया है ये सूखाग्रस्त रह जाता है ना।
क्योंकि एक तो यहाँ पर क्या है, ये विंध्याचल माउंटेन, जिसकी वजह से जो हवाएं जाती हो इधर ही बारिश करवा देती हैं, और ये वाला सेक्शन किसमें आ जाता है, रेन शैडो जोन में, और यहाँ से जो हवाएं जाती हैं वो टकरा करके इसी एरिया में बारिश करवा देती हैं। और क्योंकि इसमें पानी बहुत कम बचता है, इसलिए नीचे के सेक्शन में कोई आ ही नहीं पाता है, मतलब कोई हवाएं आ ही नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से ये नीचे वाला एरिया क्या होने लगता है, ये यहाँ पर सूखा पड़ने लगता है। और ये सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर सूखा पड़ने लगता है। समझ में आ गया? हाँ, अब देखो, जैसे अब यहाँ जाएगी, ठीक है, यहाँ जैसे समझ में आ गई, जैसे ही हवा यहाँ पहुंच गई, कहाँ पर, यहाँ दिल्ली तक, तो दिल्ली में मैंने बताया था कि दिल्ली में यहाँ उत्तराखंड के पहाड़ों से टकरा करके एक ब्रांच यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है। कौन सी ब्रांच है? अरेबियन ब्रांच यहाँ पर रुकी हुई है, और उसमें थोड़ा बहुत पानी है, वो दिल्ली में थोड़ा बहुत जो कि बारिश करवाई थी। जैसे ही अब ये हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है, दोनों मिल जाती हैं, इसके पास भी थोड़ा पानी, बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच के पास भी थोड़ा पानी, और ये स्पीड से लेकर के इसको ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ऊपर जाएगी तो पंजाब में कोई पहाड़ नहीं, तो ये पंजाब में बारिश नहीं करवाएगी, लेकिन जैसे ही हिमाचल प्रदेश में जाएगी तो इसे कौन सा माउंटेन रेंज मिल जाएगा? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक। हाँ, बिल्कुल बताया था। क्या है? ये पंजाब के नीचे वाला क्या, धौलाधर? हाँ। या तो हाँ या तो ना, ठीक है। हाँ। अबे बनिहाल पास है। लास्ट में मैंने रिवीजन भी करवाया था ये पहाड़ों के बारे में, क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक माउंटेन्स के बारे में पता नहीं रहेगा, थोड़ा सा ये जो बारिश वारिश है, मानसून है, उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये ब्रांच जाएगी, किससे टकरा जाएगी? धौलाधर से। धौलाधर से टकरा करके बारिश कहाँ करा देगी? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अब जैसा कि हमको पता है कि ऊपर 3-4 पहाड़ और हमको देखने को मिल जाते हैं, कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। तो ये जो सेक्शन है, जो इधर वाला सेक्शन है, ये सारा सारा रेन शैडो जोन में आ जाता है। अब ये हवाओं का जब 80% बारिश खत्म हो जाता है, 20% बचता है, तो थोड़ा ऊपर उठती है, और ऊपर उठ करके जा करके लेह में थोड़ा मोड़ा अमाउंट में क्या करवा देती हैं? बारिश करवा देती हैं, ठीक है। तो कहेगा कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लीस्ट रेन, लीस्ट रेन कहाँ होता है? हाँ, लद्दाख, लेह में, ठीक है, लेह में, लेह में सबसे कम बारिश लेह में होती है, ठीक है, सबसे कम बारिश लेह में होती है। अब देखो, यहाँ तक सारी की सारी जो मानसून थी, ये अभी पहुंची है पूरे भारत में, ठीक है, मतलब कि नॉर्थ से लेकर के, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक ये ऊपर पहुंच चुकी है, ठीक है। ये जो ये मानसून थी, ये पूरे रेन का 80% है। समझ आ रहा है क्या? मतलब कि इन हवाओं से भारत में 80% बारिश होती है। कितना परसेंट? 80%। अभी भी 20% बचा हुआ है कि नहीं? ठीक है। अब हम इन हवाओं को क्या करेंगे? वापस लाएंगे, जिसे कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। वर्ड सुना है? रिट्रीटिंग मानसून, देखो समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा कि मानसून क्या करते हैं, कभी भी इसको फॉलो करते हैं, सूरज को, है ना, सूरज को। अब ये जो सूरज है, देखो यहाँ पे, यहाँ से नीचे 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 आ रहा था, जैसे कि जून के महीने से, जून में एकदम ये लास्ट ट्रॉपिक ऑफ कहाँ रहता है? कैंसर पर, और उसके बाद ये नीचे की तरफ आने लगता है, और जून तब तक ये हवाएं कहाँ गई रहती हैं? ऊपर 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 पहुंचती रहती हैं। 15 जुलाई तक ये जो हवाएं रहती हैं पूरे भारत में फैल जाती हैं, ठीक है,
15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है। जुलाई अगस्त तक जो है यहाँ पर अच्छे से बारिश करवाती है। उसके बाद जैसे ही ये सूरज सितंबर के महीने में इक्वेटर पे आ जाता है, हवाएं क्या करती हैं, रिटर्न होना चालू करती हैं, है ना। क्योंकि अब यहाँ पर सूरज इक्वेटर पर है, तो इस एरिया में कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर। और जब यहाँ लो प्रेशर होगा तो हवाएं यहाँ से यहाँ के जो जगह है उसको भरने के लिए सीधा भाग करके आएंगी। तो ऊपर से हवाएं अब कहाँ आएंगी, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, अब बताना। देखो एक सवाल यहाँ पूछता है कि भारत में जो मानसून आता है उस मानसून का डायरेक्शन क्या होता है, राइट राइट या लेफ्ट डायरेक्शन। कभी हवाओं का, मैंने इतना हवा बता दिया है, विंड के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा दिया है, कभी ऐसा बोला क्या कि राइट डायरेक्शन की हवा है या लेफ्ट डायरेक्शन की हवा है? नहीं। हवाओं का डायरेक्शन क्या होता है, मानसून हवाओं का डायरेक्शन क्या होता है? जैसे कोई अगर, मैंने एग्जांपल ज्योग्राफी में, जब ज्योग्राफी लेक्चर वर्ल्ड वगैरह पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई भी इंसान कहाँ से आता है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, कहाँ जाएगा वो नहीं। जैसे अगर कोई इंसान यूपी से महाराष्ट्र में आता है तो लोग महाराष्ट्र में उसे क्या कहते हैं, यूपी वाला। कोई महाराष्ट्र से यूपी में जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, महाराष्ट्रियन, है ना। तो ऐसे ही ये हवाएं देखो कहाँ से आ रही हैं, ये भारत का है, ये ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ और ये है नॉर्थ, है ना। हमने देखा ये हवाएं जनरेट कहाँ से हुई, अरेबियन सी में नीचे से, और ये गई का ऐसे एंट्री कैसे मारी, ऐसे, समझा रहा है क्या, ऐसे एंट्री मारी, तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट। तो याद रखना कि वो जब मानसून भारत में एंट्री मारता है तो उस वक्त इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा सा अब देखते हैं हम लोग ये मानसून जब वापस आएगा। ठीक है, मानसून वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि सूरज कहाँ है, सूरज नीचे की तरफ जा चुका है, इक्वेटर पर पहुंच गया है। अब ये जो हवाएं रहेंगी ये वापस आएंगी। देखो जिस डायरेक्शन से गई हैं उसी डायरेक्शन से वापस भी आ जाएंगी। देखो ये हवा जैसे कि ऐसे गई थी तो ये ऐसे ऐसे यहाँ से वापस आ जाएगी। ठीक है, और ये जो हवाएं ऐसे गई थी ये यहाँ से वापस आना शुरू कर देंगी। समझ में आया? अब देखो जब ये हवाएं इधर वाली तो जैसे गई थी, यहाँ पर जाते टाइम भी यहाँ पर अरावली से नहीं टकराई, आते टाइम भी अरावली से नहीं टकराती हैं, तो कोई बारिश नहीं करवा पाती हैं। ठीक है, और जब आने लगती हैं तो क्योंकि ये पूरा का पूरा लैंड एरिया है, ठीक है, लैंड एरिया होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पूरा ड्राइनेस रहता है, हवाओं में पानी की कमी हो जाती है, तो आने वाली हवाएं इस डायरेक्शन में वापस से बारिश नहीं करवा पाती है। ठीक है, ओके। लेकिन ये जो ब्रांच है, जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच थी, ये जब रिटर्न आती है तो रिटर्न आते टाइम इसको ना यहाँ कुछ कुछ एरिया में समुंदर मिल जाता है ना। समुंदर ऐसा तो है नहीं ना, हवा कहेगा नहीं नहीं किनारे किनारे चलो, इधर जमीन पर मत जाओ, इधर वाले एरिया में मत जाओ, किनारे किनारे चलो, ऐसा तो जाएगा नहीं। अरे ऊपर जब आसमान में बादल छाता है तो दो दो डिस्ट्रिक्ट, तीन तीन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इतना भयंकर बादल पूरा छाया रहता है कि नहीं। वैसे ही जब ये यहाँ से पहले, अच्छा ऊपर से शुरू करते हैं कि जैसे ये कहाँ से गुजरेगी, उड़ीसा वगैरह से, ठीक है, उड़ीसा वगैरह से गुजरेगी तो यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं करवा पाएगी। क्यों? क्योंकि ये पानी अपना सारा सारा गिरा चुकी है, अब ये रिटर्न कर रही है, इसमें जो है नमी नहीं है, ये हवा ड्राई है। और जब यहाँ से गुजरेगी ये ड्राई हवा तो यहाँ पर भयंकर जो है क्या चलेगा, तूफान आएगा। समझा है क्या, भयंकर तूफान आएगा। तुमने सुना होगा कि उड़ीसा में क्या आ गया है, चक्रवात आ गया है, तूफान आ गया है, पेड़ पौधे गिर गए हैं। हालांकि चक्रवात साइक्लोन तो यहाँ जनरेट होता है, उसका मैं हम लोगों ने साइक्लोन में पढ़ा है कि ये जब इस एरिया में जनरेट होते हैं साइक्लोन्स
और क्यों जनरेट होते हैं साइक्लोन्स, लैंड एरिया में भी साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, पूरा पढ़ा हुआ है ना। हाँ, तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जस्ट बता रहा हूँ कि जब यह मानसूनी हवाएं वापस आती हैं तो उड़ीसा में क्या लाती हैं, चक्रवात लाती हैं, तूफान लाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उड़ीसा में बहुत डिस्ट्रक्शन करती है। उसके बाद जैसे ही ये थोड़ा सा आती है तो यहाँ इन्हें क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और पानी मिलने की वजह से ये आंध्र प्रदेश में चक्रवात साइक्लोन के साथ साथ बारिश भी करवाती है, ठीक है, बारिश भी करवाती है। और यहाँ से जैसे ही ये गुजरेंगी यहाँ बहुत सारा मॉइस्चर उठा लेंगी, क्योंकि यहाँ से गर्मी की वजह से थोड़ा जो पानी रहता है, ये जैसे जब सूरज गया रहेगा तो गर्म हुआ रहेगा ये एरिया, और ये एरिया गर्म होने की वजह से समुद्र का पानी ऊपर उठा रहेगा, और ये हवाओं को क्या मिल जाएगा, नमी, और ये हवाएं जैसे आएंगी तमिलनाडु इनके सामने पड़ जाता है, और यहाँ वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट दोनों के साथ टकरा करके तमिलनाडु में भयंकर बारिश हो जाती है। ये हवाएं जब रिटर्न करती हैं, कब रिटर्न करती हैं, सितंबर के महीने से रिटर्न होना चालू करती हैं, और आते आते ये क्या कर देती हैं, दिसंबर या जनवरी का महीना आ जाता है। तो तुमने सुना होगा कि ठंडी के मौसम में, विंटर में कहाँ पर बारिश हो जाती है, तमिलनाडु में भयंकर बारिश। तो कहेगा कि तमिलनाडु में बारिश किस मानसून से होती है, क्या एंट्री करने वाले मानसून से या रिट्रीटिंग मानसून से, रिट्रीटिंग, ठीक है, ये जो मानसून वापस जाता है इसे कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून, लौटता मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून से किस स्टेट में साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, स्टॉर्म जनरेट होते हैं, उड़ीसा। जितना पूछ रहा हूँ उसको ध्यान से देना। अगर वो कहेगा कि सिर्फ साइक्लोन या स्टॉर्म तो उड़ीसा में, लेकिन कहेगा कि साइक्लोन के साथ साथ रेन भी होता है, बारिश भी होती है, तो आंध्र प्रदेश, सिर्फ बारिश होती है तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। अब देखो, जैसे कि जब ये मानसून एंट्री कर रहा था उस वक्त एक केरला में बारिश करवाया था और तमिलनाडु रेन शैडो जोन में हो गया था, लेकिन जब ये मानसून रिटर्न कर रहा है तो तमिलनाडु में बारिश करवाता है और केरला किसमें आ जाता है, रेन शैडो जोन में, समझा। ओके, इतना चीज क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो लौटता मानसून है इससे भारत में कुल 17% बारिश होती है, कितना परसेंट, 17। हमने कितना परसेंट बारिश पढ़ लिया, 80 + 17 97% बारिश पड़ गया। अभी भी बचा हुआ है कितना परसेंट, 3%, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। 3% बारिश ये होती है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। मैं समझाता हूँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये एरिया, मैं काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ध्यान से इसको समझना। 3% बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये है मेडिटेरेनियन सी, इस मेडिटेरेनियन सी में क्योंकि जब सूरज सूरज यहाँ रहा होगा, इसकी गर्मी पड़ी होगी तो पूरे जो कि पृथ्वी पर इसकी गर्मी पड़ी होगी ना, हाँ, उसकी गर्मी की वजह से इधर का जो पानी है ये मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर हमें ब्लैक सी, और यहाँ पर हमें कैस्पियन सी, ये 3 बड़े बड़े समुद्र मिलते हैं, जिसकी वजह जिसका पानी क्या होता है, भाप बनता है और ऊपर उठता है, ऊपर उठता है तो यहाँ से ऊपर से ना एक हवा चलती है जिसे कहते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है। इन हवाओं को क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्यों कहा जाता है इसे, नहीं, क्योंकि इनकी स्पीड
जेट के बराबर होती है। ठीक है, जो वो चलता है ना, जेट लड़ाकू विमान वगैरह होती है, हाँ, उतनी स्पीड से हवाएं चलती हैं, इसलिए इनका नाम दिया जाता है जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम। अब ये हवाएं जब चलती हैं और इनमें ये मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी का पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा, ये उस पानी को कैप्चर करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगी। और जैसे ये पानी को कैप्चर करती हैं, आगे बढ़ती हैं और इन्हें आगे मिलता है कौन सा, देखो यहाँ तक तो कोई कोई भी माउंटेन हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ है अफगानिस्तान और यहाँ पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमें एक माउंटेन देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है? पाकिस्तान बॉर्डर पर। इसे कहते हैं हिंदुकुश माउंटेन। हिंदुकुश, हिंदुकुश माउंटेन रेंज। ठीक है, हिंदुकुश माउंटेन रेंज। ये आती हैं और टकरा जाती है किससे? हिंदुकुश माउंटेन से। और अपना सारा का सारा जो मैक्सिमम पानी रहता है वो कहाँ ड्रॉप कर देती हैं? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सोचो यहाँ राजस्थान है, राजस्थान में कौन सा माउंटेन है? अरावली। अब यहाँ से जो जेट स्ट्रीम है, क्या अरावली इन जेट स्ट्रीम के पैरेलल में है या परपेंडिकुलर में है? परपेंडिकुलर में। पैरेलल कैसे होगा? ये चीज अगर ऐसे है, कोई ऐसे जा रहा है तो पैरेलल हुआ ना। ठीक है, इसके जेट स्ट्रीम के परपेंडिकुलर में है। अगर कभी कभी क्या होता है कि ये जेट स्ट्रीम बहुत स्पीड में होने की वजह से ये हिंदुकुश माउंटेन को क्रॉस कर जाती हैं, तो सीधा आके टकराती हैं अरावली से, और उस वक्त अरावली से टकराने की वजह से राजस्थान में भयंकर बारिश होती है और वहां के लोग बाढ़ में बह जाते हैं। कैसे? अरावली के इसी साइड थार डेजर्ट वाले एरिया में। ठीक है, इसीलिए थार डेजर्ट जो एरिया है वो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला एरिया माना जाता है, डेजर्ट माना जाता है। उसकी दो वजह है, एक तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होने वाला बारिश, और दूसरा वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से वाटर की सप्लाई। ठीक है, तो थार डेजर्ट में बारिश हो जाता है किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से। ठीक है, अब देखो जब ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस भारत में एंट्री मारता है, वो वक्त कब का होता है? विंटर सीजन होती है, विंटर सीजन। और विंटर सीजन में जो भारत के किसान होते हैं वो कौन सा फसल बोते हैं? गेहूं। ठीक है, गेहूं। और गेहूं को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम अमाउंट में पानी की जरूरत पड़ती है। अगर जैसे होता है ना कि हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद अगर हम थोड़ा सा कोई टॉनिक ले लेते हैं, जैसे फीमेल्स होती हैं तो जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम वो फ्रूट्स खाना वगैरह जो भी खाते हैं, खाने के बाद उन्हें एक टॉनिक दिया जाता है ना? एक ढक्कन टॉनिक लो और पूरा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। समझ में आया क्या? है ना? वैसे ही ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है ना, ये जब कहाँ पहुंचता है? पंजाब वाले रीजन में पहुंचता है, तो पंजाब वाले रीजन में ये बारिश करवा देता है। ठीक है, पंजाब वाले रीजन में बारिश करवा देता है। और पंजाब के जो किसान रहते हैं उनका खेत का प्लॉट बड़ा बड़ा बहुत रहता है एरिया, वहां पर वो गेहूं बोए रहते हैं, और उस गेहूं के लिए ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का बारिश है वो टॉनिक का काम करता है। तो पंजाब में इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस को टॉनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉनिक। और यही राजस्थान में जो लोग बह गए थे वो लोग इसे मावट कहते हैं। मावट। क्या कहते हैं? मावट। ठीक है, तो ये पूछता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? मावट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मावट के नाम से जाना जाता है। और पंजाब वाले एरिया में टॉनिक। ठीक है, टॉनिक, टॉनिक। अब देखो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो पानी है ये हिंदुकुश माउंटेन से टकराने की वजह से खत्म हो चुका रहता है, तो बहुत थोड़ा बहुत अमाउंट में ये यूपी और आगे जाकर के बिहार वाले एरिया में क्या कर देता है? बारिश करा देता है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है ये किस फसल के लिए बहुत अच्छा हो जाता है? गेहूं के लिए। ठीक है, तो अगर ठंडी के
मौसम में मतलब कि टाइम पीरियड सीजन में थोड़ा बहुत बारिश हो जाए तो गेहूं अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इससे भारत में कुल कितने परसेंट बारिश होती है? 3%। समझ तो टोटल हमने कितने परसेंट बारिश देख लिए? 100% बारिश हमने खत्म की है। अब यहाँ से सवाल कैसे क्या पूछेगा ये बताना है। ठीक है, मैं सवाल पूछता हूँ कुछ। यहाँ पर हमारा मानसून पूरा हो गया है, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़ा याद रखना है। देखो, जैसे पूछेगा कि भारत में जो मानसून आता है, आते टाइम मानसून का डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, आते टाइम मानसून का डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट। ठीक है, लेकिन कहेगा रिट्रीटिंग जो मानसून होता है, यानी जब मानसून वापस जाता है तो उस वक्त इसका डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्योंकि ये यहीं से वापस आएगा, है ना, यहाँ से ऐसे वापस आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। तो आने वाले रिट्रीटिंग मानसून का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, और जो एंट्री करने वाले मानसून का डायरेक्शन साउथ ईस्ट। और तीसरा जो है ये तो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो इसका डायरेक्शन वेस्ट। ये वेस्ट से ही आ रहा है, वेस्टर्न है, जहां से आ रहा है उसी का नाम दे दिया जाता है, इसलिए नाम ही क्या है इसका? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। समझ में आया? ओके, अब कुछ सवाल और, जैसे कि कहेगा कि भारत में सबसे अधिक जो रेन है वो कहाँ होता है? मौसीराम, मेघालय में सबसे अधिक बारिश। कहेगा कि भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होता है? लेह में। ठीक है, लेह में। कहेगा कि भारत में सबसे पहले बारिश कहाँ होता है? केरला में। भारत में सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होता है? पंजाब में। ठीक है, क्योंकि ये जो मानसून जा रहा था इसने तो पंजाब में बारिश करवाया नहीं, ये जो मानसून गया इसने भी करवाया नहीं, लेकिन ये जो वेस्टर्न वाला आया इसने बारिश करवाया। हिमाचल प्रदेश से टकरा करके हिमाचल प्रदेश वाला जो ये एरिया है उसमें कौन सा माउंटेन रेंज है? ये धौलाधर। ठीक है, धौलाधर। तो धौलाधर से टकरा करके ये पंजाब में बारिश करवा देता है। तो कहेगा कि भारत में सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होती है? पंजाब में। भारत में कौन सा एरिया है जहां पर 2 बार बारिश हो जाती है, 2 टाइम? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, ओके। और कहेगा कि भारत में सबसे अधिक अमाउंट परसेंटेज में बारिश किस मानसून की वजह से होती है? साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। और भारत में ठंडी के टाइम पीरियड में तमिलनाडु में बारिश किस मानसून की वजह से होती है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही रिफ्लेक्टिव मानसून कहते हैं। भारत में बादल कहाँ पर फटते हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। ओके, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि, सवाल पूछ सकता है भाई कि अगर कोई पूछेगा कि ये जो गुजरात वाला कच्छ का एरिया है इसके डेजर्ट होने की एक बड़ी वजह क्या हो सकती है? गिरनार माउंटेन या इसका रेन शैडो जोन में होना, है ना? ओके, रेन शैडो जोन में होना। ठीक है, तो भारत में ये जो मानसून होता है पूरे भारत में कब तक फैल जाता है? 15 जुलाई। 15। ठीक है, इतना सारा चीज क्लियर हो गया क्या? अब एक लास्ट क्वेश्चन याद रखना, कहेगा कि मानसून की खोज किसने करी थी, यानी किसने पहली बार बताया था कि ये जो हवाएं हैं जिससे बारिश होती है, तो मानसून की खोज करी थी हिप्पालस ने।
किसने किया था? हिप्पालस। हिप्पालस। हिप्पालस एक अरब यात्री था, ठीक है, और इसी ने मौसीम वर्ड को दिया था, जिससे ओरिजिनेट, जिससे क्या निकला है? मानसून। समझा? तो हिप्पालस ने किसकी खोज करी थी? मानसून। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना रखते हैं, हमारा यहाँ पर मानसून। बाकी स्टोरी हम लोग नेक्स्ट, ठीक है।